वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कन्या लग्न वर्गो लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। मैं ये एनालिसिस स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना बेसिक कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ और ये बेसिक से एडवांस जाएगा। सारे कोर्सेज विल बी अवेलेबल लेकिन स्टार्ट बेसिक से ही होगा। सो अगर आपको ज्वाइन करना है मेरे कोर्सेज देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कंसल्टेशन के लिए भी यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय कांटेक्ट नंबर, इवन ईमेल भी कर सकते हो। उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है फॉर कंसल्टेशंस एंड अदर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इवन मोबाइल एप्लीकेशन भी इसी साल ही लॉन्च हो जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो आप किसी ना किसी तरीके से मुझसे अवेल करवा सकते हो। सो मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट कोर्सेज। तो कोर्सेज की स्टार्टिंग मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बिकॉज आई बिलीव कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को समझें सीखें। सो इसीलिए इफ़ एनी ऑफ माय सब्सक्राइबर कोई भी जो मुझसे पर्सनली फॉर कोर्सेज मुझसे कांटेक्ट करेगा एंड मुझे कहीं पे भी लगता है कि जो पर्टिकुलर सब्सक्राइबर है या पर्सन है मुझे सजेस्ट करता है कि आपको प्राइस रिड्यूस करना चाहिए। सो आई एम ऑलवेज रेडी टू डू दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नॉलेज है अगर कोई सीखना चाहता है तो हम उस प्राइस को रिड्यूस करके भी आपको हर एक चीज़ सिखा भी सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं। बिकॉज बेसिकली मोटो ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज टू हील पीपल एंड मुझे ऐसा लगता है आपको समझना चाहिए इसको सीख के कि आपकी खुद की कुंडली में आपके कर्मास कैसे हैं। क्योंकि जो इंसान सीख लेता है ना उसको ये पता होता है कि वाई ही इज बिहेविंग लाइक दिस, वाई पर्टिकुलर पर्सन इन हिज और हर लाइफ इज बिहेविंग लाइक दिस। फिर वो उसको उसी नज़र से ही देखता है, ना कि वो पर्टिकुलरली उसको ऐसा समझे कि वो ट्रबलसम है या ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसा करता है या मेरी लाइफ एकदम हेल है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आत्मज्ञान की तरफ जाते हो। आत्मज्ञान मतलब इनर सेल्फ को अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ हु यू आर। ठीक है, दैट इज द रियल मोटो ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एंड कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो होता है उसका जॉब ही होता है आपको हील करना। तो अब शुरू करते हैं कन्या लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका मार्च का महीना। शनि से शुरू कर रहे हैं। शनि आपका छठे भाव में है। छठे भाव में जब शनि बैठता है तो एक तो वो छठे भाव से तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव को, सप्तम दृष्टि 12वें भाव को और आपकी दसम दृष्टि आपके तीसरे भाव को दे रहा है। लगभग उसने 3 ऐसे भाव जो सबसे क्रूर हैं उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रखा है इस टाइम पीरियड पे। तो इसीलिए कन्या लग्न राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये टाइम ट्रबलसम चल रहा है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट कठिन है उनके जीवन में फ़िलहाल के लिए। आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर अगर शनि का होगा तो चीज़ें और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होगी, क्योंकि ये आपकी डेली रूटीन लाइफ मतलब जो भी आप अपने जीवन में डेली में करते हो उसमें समस्याएं पैदा कर रहा है। और उसमें समस्याएं पैदा करके आपको परेशानियां दे रहा है, टेंशन दे रहा है, वरीज दे रहा है, खर्चे करवा रहा है, हॉस्पिटल के खर्चे, अगर जेल यात्रा हो रही है, हॉस्पिटल यात्रा हो रही है, दूर की कहीं यात्रा हो रही है, ये सारी चीज़ें खर्चे भी करवा रहा है, परेशान है, हेल्थ खराब हो रही है। ये सारी चीज़ें डेली रूटीन लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। और क्योंकि राहु केतु भी इस तरीके से प्लेस्ड है कि राहु 7th हाउस में, केतु आपके फर्स्ट हाउस में है, पहले भाव में है, तो आपका पूरा ध्यान अपने से हटके दूसरे लोगों के ऊपर है, दूसरों के ऊपर है। बृहस्पति अष्टम भाव में है अप्रैल तक, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि यहाँ से इसकी दृष्टि 12वें भाव पे, दूसरे भाव पे और चौथे भाव पे है। अच्छी बात ये है कि क्योंकि बृहस्पति की 12वें भाव पे भी दृष्टि है तो इसलिए खर्चे जो हैं वो थोड़े उसने कम किए होंगे, लेकिन क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि से देख रहा है तो वो खर्चे हो रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए ऐसा है कि शनि खर्चे करवाएगा क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में अपनी खुद की राशि में बैठा है। तो वो खर्चे अगर 1 लाख के होने हैं तो ये समझिए बृहस्पति ने उस पर दृष्टि डाल के उसको 80,000 का कर दिया। 1 लाख का था उसको 80,000 कर दिया। इतना रिड्यूस हुआ है क्योंकि यहाँ पे शनि ज्यादा बलवान है, अपने घर पे बैठ के दृष्टि दे रहा है। इसी तरीके से बृहस्पति की एक और दृष्टि जारी है, वो है चौथे भाव पे। अब क्योंकि ये अष्टम भाव में बैठा है बृहस्पति, दृष्टि तो वो घर के भाव को दे रहा है, आपकी हैप्पीनेस को दे रहा है, तो हैप्पीनेस तो कहीं ना कहीं आपकी डिस्टर्ब है, घर आपके खुद की लाइफ का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है जब अष्टम भाव में बृहस्पति बैठता है
तब वो वहाँ से भी अगर दृष्टि देता है चौथे भाव को, तो भी आपके हैप्पीनेस में कहीं न कहीं ट्रबल ज़रूर होता है, डिफ़िकल्टी कहीं न कहीं कठिनाइयाँ ज़रूर होती हैं। उसको कम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कठिनाइयाँ नहीं हैं आपके जीवन में, वो रहेंगी। तो इसीलिए मैंने कहा कन्या लग्न राशि वालों के लिए अप्रैल के बाद समय थोड़ा बदल रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी मार्च तक आप ध्यान रखिए, मार्च-अप्रैल तक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, टफ़ है आपके लिए। 2025 के बाद आपका समय बेहतर होगा। इसी तरीके से आपके लिए सूर्य की बात करें, सूर्य जो है वो पहले आपका कुंभ राशि में रहेगा, फिर वो मीन राशि में 14 मार्च को जाएगा। कुंभ राशि का जो सूर्य रहेगा, वो आपके पहले छठे भाव में रहेगा। अब छठे भाव का जो सूर्य है, तो वो कहीं न कहीं आपके 12वें भाव का 12वें भाव को दृष्टि देगा और 12वें भाव में ही उसकी राशि भी आती है। तो कहीं न कहीं वो आपके जो भी खर्चे हैं, वो सारे आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन या फिर दवाइयों पे खर्चा, किसी हॉस्पिटल का बिल या अननेसेसरी का ट्रैवल हो रहा है आपका, ये सब चीज़ें करवाएगा। और क्योंकि शनि के साथ इसकी युति होगी, तो इसलिए इस टाइम पे ध्यान रखिएगा, शनि को ये कॉम्बस्ट तो करेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएगा क्योंकि शनि ज़्यादा बलवान है। और यही सूर्य जब इसके साथ शनि के साथ छठे भाव में युति करेगा, तो कहीं न कहीं आपके कार्यक्षेत्र में, आपके डेली रूटीन लाइफ़ में खर्चे और बढ़ सकते हैं, थोड़ी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं इस समय में। लेकिन 14 मार्च के बाद ये बेहतर हो जाएँगी, लेकिन वहाँ पे भी सूर्य और राहु की युति होगी और राहु और सूर्य की युति भी कहीं न कहीं एक तरीके से ये आप ये समझ लीजिए जब राहु सूर्य के साथ युति करता है, मैं ऐसे लोगों को बोलती हूँ जब ऐसी युति होती है, ये लोग काफ़ी हद तक बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य तो वैसे भी आपका ईगो है, आपका प्राइड है, राहु उसको बढ़ा देता है। तो ये लोग काफ़ी सेल्फ सेंट्रिक, ईगोइस्टिक, प्राइड से भरे हुए, कभी-कभार ऐसे लोग नार्सिसिस्ट भी हो जाते हैं, अगर ये कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा बलवान है ये युति आपकी कुंडली में, सूर्य और राहु की। तो ये क्योंकि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, छोटे टाइम के लिए है, तो वो आपके अंदर एक प्राइड, सेल्फ सेंट्रिक नेचर भर देगा। लेकिन किसके लिए? दूसरे के लिए। आप सप्तम भाव में हैं, दूसरे के प्रति। अपने लिए सब कुछ भूल जाओगे। सब कुछ इस वक़्त दूसरे के प्रति करोगे। सामने वाला जो इंसान है ना, वो होगा सेल्फ सेंट्रिक इस टाइम पे, आपके सामने। सामने वाला, पब्लिक आपके सामने ज़्यादा बलवान होगी, सेल्फ सेंट्रिक होगी। आप थोड़े कमज़ोर हो इस वक़्त, केतु बैठा है पहले घर में, राहु बैठा है सप्तम भाव में। आप केतु क्या करता है? डिटैच करवाता है, आपको अपने आप से डिटैच कर रहा है, आप सब छोड़ चुके हैं, आप दुनियादारी छोड़ चुके हैं, अब आपका मन नहीं है इस वक़्त। लेकिन आपके सामने वाला जो भी इंसान है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, पावरफुल है इस टाइम पे। इसी तरीके से बृहस्पति की बात करते हैं, बृहस्पति भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, मेष राशि में है, आपके अष्टम भाव में। तो बृहस्पति की बात मैंने पहले ही कर ली, आपको बता ही दिया है। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल पहले मकर राशि में रहेंगे, आपके पंचम भाव में उच्च के रहेंगे। मंगल की जो 2 राशियाँ हैं, एक राशि आती है आपके अष्टम भाव में, दूसरी तीसरे भाव में आती है। तो कहीं न कहीं आपके अचानक से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किसकी आपके बच्चे हैं, उनकी लाइफ में हो सकता है। जैसे कुछ बदलाव हो सकता है, आप ही कुछ नया अचानक से कुछ नया इनिशिएट करो क्योंकि थर्ड विल पावर और स्ट्रेंथ को बताता है और मंगल उसका कारक है और मंगल पंचम भाव में जा रहा है क्योंकि आप कुछ नया खुद से ही इनिशिएट कर सकते हो, न्यू चेंजेस ला सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ बदलाव आपके बच्चों की लाइफ में, बच्चे कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं इस टाइम पे अगर हैं और वो अष्टम भाव से डील करता हुआ होगा। ये भी हो सकता है कुछ घर से दूर जाएं। तो इसी तरह मंगल की जैसे मैंने बात किया, मंगल पंचम भाव में रहेगा, फिर मंगल कुंभ राशि में चला जाएगा आपके छठे भाव में। यहाँ पर छठे भाव में जब भी मंगल जाता है तो कहीं न कहीं वो आपकी एनर्जी टू फाइट करने की, कम्पीट करने की एनर्जी को बढ़ा देता है। तो हो सकता है आप कोई इंटरव्यू इस टाइम पे डेफ़िनिटली क्रैक कर लो, ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि फाइटिंग स्पिरिट बढ़ा देता है और इसकी यहाँ पे शनि के साथ युति भी होगी, तो ये कहीं न कहीं आपको रियल फाइट्स और लिटिगेशन में भी डाल सकता है। और किनके साथ डाल सकता है? क्योंकि शनि आपके पंचम भाव और छठे भाव का कारक है। आपके बच्चों के ही साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और
क्योंकि मंगल है, मंगल तीसरे भाव का और अष्टम भाव का मालिक है। तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपके बच्चों की और आपके हो सकता है छोटे भाई-बहन हों या फिर आपके इन-लॉज़ हों, मतलब आपस में लड़ाई का कहीं न कहीं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम। लड़ाई-झगड़ा हो गया या क्योंकि ये जो एनर्जी है मंगल और शनि की, इसको अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए, जैसे भृगु नंदी नाड़ी की एक टेक्नीक है जहाँ पे कहते हैं कि अगर मंगल की जो एनर्जी है, उसको आप अपने कार्य क्षेत्र में शनि के साथ जब युति होती है, यूज़ करोगे, तो आप कुछ बड़ा कर सकते हो। ऐसे लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस कंस्ट्रक्शन सर्विसेज़ एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में स्टार्ट कर देते हैं, आर्मी, नेवी में भी चले जाते हैं। लेकिन अगर यही एनर्जी आपने सही तरीके से यूज़ नहीं की, तो ये एनर्जी आपको ही डिस्ट्रक्ट कर देगी। तो इसी तरीके से इस एनर्जी को आप कैसे यूज़ करने वाले हो, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन इस टाइम पे अगर आप कोई इंटरव्यू क्रैक करोगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपको बहुत चांसेस है कि आप अच्छी पोज़ीशन पे जा सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध पहले आपका कुंभ राशि में रहेगा, फिर 7 मार्च को मीन राशि में आएगा, फिर 26 मार्च को मेष राशि में जाएगा। तो जब ये बुध आपका कुंभ राशि में रहेगा, तो कहीं न कहीं क्योंकि आपके ये दसम और ये आपके पहले भाव की राशि है और ये छठे भाव में रहेगी, तो यहाँ पर कालपुरुष कुंडली में ये बुध की ही राशि होती है और बुध की जो राशि यहाँ पे पड़ती है वो कन्या राशि पड़ती है, पर आपके केस पे यहाँ पे शनि की राशि है। तो शनि और बुध की युति जो होती है ये अच्छी होती है, बस यहाँ पे बस मंगल की जो युति होगी वो थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, क्योंकि मंगल और जो बुध है उसकी युति में कहीं न कहीं वर्बल डिस्टर्बेंस, मतलब बोल के कड़वा बोलना, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर गलत हो जाती हैं। लेकिन ऐसे लोग इम्पल्सिव भी हो जाते हैं, क्योंकि इम्पल्सिव डिसीज़न लेते हैं, क्योंकि मंगल जो है एक डिसीज़न मेकर है, बिज़नेस माइंडेड है। सॉरी, जो बुध जो है वो बिज़नेस माइंडेड है। मंगल जो है कभी-कभार इम्पल्सिव डिसीज़न लेता है। मतलब इन द सेंस उसको किसी ने कमांड किया, किंग ने कमांड किया एंड ही विल इमीडिएटली एक्ट, वो ज़्यादा सोचता नहीं है। लेकिन जो बुध है वो सोचता है, वो भी छठे भाव में कालपुरुष कुंडली में उसकी राशि आती है, वो भी कन्या राशि, और कन्या राशि का गुण ही होता है बिज़नेस माइंडेड एनालिटिकल नेचर, तो वो एनालाइज़ करता है हर एक चीज़ को। तो ये बुध शनि के साथ तो कमाल कर देगा। आपकी हो सकता है अगर इस टाइम पे जॉब लगे तो ऐसी जगह जॉब लग सकती है जहाँ पे जैसे सीए होते हैं, जहाँ पे एनालिसिस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी जगह लग सकती है जो गवर्नमेंट सर्विस, जहाँ पे एक्साइज़ ड्यूटी ऑफिसर होते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर्स होते हैं। इस तरीके की चीज़ें में भी लग सकती है। मैथमेटिक्स का यूज़ होता है वहाँ पे, कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस, एनालिटिकल माइंड, हर एक चीज़ को एनालाइज़ करके ही काम किया जाता है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, इस तरीके की जॉब लग सकती है आपकी। लेकिन बस अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल कहीं न कहीं आपके मरकरी को डिस्टर्ब कर सकता है, इम्पल्सिव बना सकता है डिसीज़न मेकिंग में। जब ये आपका मीन राशि में जाएगा यही बुध, तो बहुत ही अच्छी, मतलब पब्लिक इमेज आपकी बढ़िया होगी, आपके करियर और आपको खुद को लेके आपकी पर्सनैलिटी शाइन करेगी। इवन आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो बिज़नेस, अपने करियर में कुछ नया इनिशिएट करना चाहते हो तो बिज़नेस में भी हेल्प करेगा, करियर में भी हेल्प करेगा। आपकी इवन आपके पार्टनर्स के साथ भी बॉन्ड अच्छे बनेंगे। फिर उसके बाद जब मेष राशि में जाएगा, तब भी ये 26 मार्च को ये कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा आपकी लाइफ में, इवन कहीं न कहीं आपके करियर में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये कहीं न कहीं हो सकता है एक आपका लाइफ का थोड़ा-सा लो पीरियड हो, क्योंकि जब ये मेष राशि में बुध जाएगा, तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि अपनी शत्रु राशि में है। तो इसलिए वहाँ पर ये कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है आपके खुद के माइंड के साथ या आपके करियर में, दोनों चीज़ों में कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। इसी तरीके से शुक्र की बात करें, शुक्र मकर राशि में रहेंगे, फिर 7 मार्च को कुंभ राशि में जाएगा और फिर उसके बाद 31 मार्च को मीन राशि में। पंचम भाव का जब ये शुक्र होगा मकर राशि का, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये नवम भाव का मालिक है और आपके दूसरे भाव का, तो आपके पंचम भाव में बैठ के ये आपकी बहुत सा आपकी एजुकेशन में हेल्प करेगा, क्रिएटिविटी में, अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, ये सब चीज़ों को, फैमिली को बढ़ाने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए, बच्चों की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नए बदलाव हो सकते हैं आपके जीवन में, कोई नया इंसान आ सकता है, रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर ये जब
कुंभ राशि में जाएगा, छठे भाव में। यहाँ पर कहीं न कहीं आपके जो रिलेशंस हैं, वहाँ पे कड़वाहट आ सकती है आपकी फैमिली में के साथ या बड़ों के साथ, बॉसेस के साथ, फादर के साथ, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। फिर ये मीन राशि में जब ये जाएगा तो ये उच्च का हो जाएगा सप्तम भाव में। तब ये आपको कहीं न कहीं आप पब्लिकली शाइन कर सकते हो लोगों के बीच में, और ये तभी होगा जब ये सब इनमें से किसी प्लैनेट की महादशा अंतर या पतंतर चल रहा होगा। मेजर जो बड़े प्लैनेट्स हैं उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं वो तभी प्रभाव करते हैं जब इनकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चलता है। अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है, उसके लिए आपको मेरे कोर्सेज़ को जॉइन करना होगा। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए भी और कोर्सेज़ के लिए भी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, मेरे फॉर्म्स भी हैं, किसी भी तरीके से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। फिर राहु-केतु की बात करें तो राहु-केतु के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। राहु आपके सप्तम भाव में है, केतु पहले भाव में है, तो कहीं न कहीं आपका पूरा ध्यान दूसरे लोगों पे है इस वक़्त। इसीलिए ये है कन्या राशि का मार्च का महीना कैसा रहेगा, आप वेट करिए, अप्रैल के बाद आपकी चीज़ें बहुत इम्प्रूव कर जाएँगी, चीज़ें बेहतर होती चली जाएँगी। इसलिए अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो